हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मिड मिड आईआईटीज़, लोअर आईआईटीज़ वर्सेस टॉप एनआईटीज़ वर्स एंड मिड एनआईटीज़। तो आपको मिड आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए या टॉप एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, या लोअर आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए या मिड एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ सके और आप डिसाइड कर पाए कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना सही होगा, ठीक है। तो पूरी क्लैरिटी आपको आए, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर ब्रांचेस की, सिविल मैकेनिकल की। तो अगर सिविल मैकेनिकल में कोई पीएचडी करना चाहता है तो आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे अच्छे से, तो आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाएगा। अपना सीजीपीए मेंटेन करेंगे तो आपको तो कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ ले सकते हैं मिड एंड लोअर आईआईटीज़ में एडमिशन। एंड अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप मिड एंड लोअर आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या फिर पीएचडी करना है आगे, तो आप मिड और लोअर आईआईटीज़ में किसी में भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो ये बात कर ली मैंने इन बच्चों की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड पीएचडी वाले जो आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अदर ब्रांचेस की। सारी ब्रांचेस की बात करेंगे, सिविल मैकेनिकल की भी आगे। अब चलिए और ब्रांचेस की बात करते हैं। तो आईआईटी मंडी में कम्युनिकेशन लेना चाहिए, आईआईटी तिरुपति के अंदर वीएलएसआई ब्रांच लेनी चाहिए वर्सेस एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर वीएलएसआई ब्रांच लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ, सबसे पहला पॉइंट, आपको आईआईटी का टैग देखकर किसी भी ब्रांच में नहीं घुस जाना है, ठीक है। किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आप हो सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है, और आपने आईएससी बेंगलोर में जियोलॉजी में एडमिशन ले लिया, आपका इंटरेस्ट था नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है, ब्रांच। जो ब्रांच आप इंटरेस्ट है, जो जिस ब्रांच से आप इंटरेस्टेड हैं, जो स्पेशलाइजेशन आपको पसंद है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करिए। सपोज सिविल इंजीनियरिंग में कोई जियो टेक्निकल में अच्छा है, लेकिन उसने उसने जियोलॉजी ले ली, जो कि रॉक्स मिनरल्स इस टाइप की ब्रांच है, तो वहाँ पर वो प्लेसमेंट कैसे ले पाएगा जब तक उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज आपको उसके अंदर नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ब्रांच देखनी है, आपको ब्रांच कहाँ पर मिल रही है। ऐसा नहीं कि आपको आईआईटी बॉम्बे में कहीं पर मेडिकल बायोमेडिकल मिल रहा है, एनर्जी टाइप की ब्रांच मिल रही है, आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं वहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह। लेकिन पहले एनालाइज़ करिए कि आपका मान लीजिए ब्रांच मैकेनिकल है, थर्मल वगैरह है, और आप बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह उसी ब्रांच में करने पड़ेंगे जिसमें आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो ब्रांच को तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि उसी को आपको पढ़ना है, उसी से प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, अब देखिए जो मैं बात बोलूँगा वो शायद आपको ठीक ना लगे, लेकिन वो बिल्कुल सही है। देखिए लोअर आईआईटीज़ हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आपको मिड एनआईटीज़ या टॉप एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी तिरुपति है, उसका वीएलएसआई वर्सेस एनआईटी कुरुक्षेत्र वीएलएसआई। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र का वीएलएसआई ब्रांच ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईआईटी तिरुपति वीएलएसआई ब्रांच। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आईआईटी के टैग से नहीं होता, वो कितनी कंपनी प्लेस कर रही है, कितने बच्चों की जॉब्स लग रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ आईआईटी का टैग देखकर किसी आईआईटी में चले जा रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। आपको देखना है कि वहाँ पर प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपका आईआईटी का टैग लेना है, प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप आईआईटी का टैग लगा सकते हैं, लोअर आईआईटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन आपका एम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको एनआईटी
कुरुक्षेत्र या आपको टॉप एनआईटीज़ मिल रहे हैं। लाइक टॉप एनआईटीज़ में भी कौन कौन से हो गए, अगर एनआईटी ट्रिची मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, ठीक है। एनआईटी सूरतकल का भी और एनआईटी वारंगल, अगर इन तीन में मिल रहा है, लोअर लोअर आईआईटी में भी मिल रहा है आपको और इनमें भी एडमिशन मिल रहा है, तो आपको इनमें जाना चाहिए, एनआईटी ट्रिची, सूरतकल एंड वारंगल, बिकॉज इधर का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन आईआईटी तिरुपति उतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको आईआईटी तिरुपति में एडमिशन मिल गया, फिर बाद में वो एनआईटी सूरत, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी जो मिड एनआईटीज़ है उनमें एडमिशन लिया, बिकॉज प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं था एंड थोड़ी स्टडीज़ भी टफ़ होती है आईआईटीज़ की। एनआईटीज़ में क्या रहता है, एनआईटीज़ में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ता है, सेमेस्टर के पेपर देने पड़ते हैं, 1 सेमेस्टर आपको प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ता है, तो उतना डिफ़िकल्ट और उतना मतलब ईज़िली आप प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एनआईटीज़ से, ठीक है। एंड चलिए और बात करते हैं आईआईटी मंडी वीएलएसआई वर्सेस एनआईटी सूरत। तो एनआईटी सूरत बहुत बेटर है, ठीक है। तो आपको आईआईटी के टैग पे सीधा एडमिशन नहीं ले लेना, देखना है कि कहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एनआईटीज़ में क्या होता है, 2 सेमेस्टर बस आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इंटर्नशिप होती है आपकी, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट अच्छे लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन लोअर एनआईटीज़ में ये दिक्कत है, लोअर आईआईटीज़ में, कि आपको स्टडी भी ज़्यादा करनी पड़ती है एंड थोड़ा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड लोअर आईआईटीज़ में सही नहीं है। मिड आईआईटीज़ में मैं बता देता हूँ, जहाँ पर मेरे मेरे हिसाब से जहाँ सही है थोड़ा, आईआईटी रोपड़ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सही आईआईटी में आता है, अगर वहाँ मिल रहा है तो वहाँ आप ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर सूरत कल ट्रिची और वारंगल है तो इधर का प्लेसमेंट आप जानते ही हैं, एनआईटी ट्रिची का तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इवन कई मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उनने आईआईटी इंदौर वगैरह में एडमिशन लिया था, बट बाद में उनने एनआईटी ट्रिची में एडमिशन लिया, बिकॉज प्लेसमेंट परसेंटेज, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया है एनआईटी ट्रिची का। तो आप ये चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनआईटी ट्रिची है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है, अगर मिल रहा है तो आपको प्लेसमेंट और लग ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत ही टॉप एनआईटी है। आप ऑल इंडिया रैंकिंग भी देख सकते हैं, NIRF रैंकिंग 9 है इसकी, ठीक है। काफ़ी आईआईटी को पीछे करा हुआ है इसने, ठीक है, ये वाली बात है। एंड एनआईटी सूरतकल भी बहुत बढ़िया एनआईटी है, ठीक है। तो ये दोनों एनआईटी में अगर मिल रहा है तो आपको मिड और लोअर आईआईटीज़ को छोड़ के इनकी तरफ जाना चाहिए, पहला एनआईटी सूरतकल और एनआईटी ट्रिची, ठीक है। इसके अलावा मैं मिड आईआईटीज़ में एक ठीक मानता हूँ आईआईटी रोपड़ को, ठीक है। आईआईटी रोपड़ में अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, वहाँ से प्लेसमेंट थोड़ा डिसेंट है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आईआईटीज़ हैं, मंडी हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, वो मेरे को वो उतना खास नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू टॉप एनआईटीज़ या मिड एनआईटीज़ के कंपैरेटिवली, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एनआईटी कैलीकट भी मिल रहा है तो वो भी शायद मंडी से बेटर आप मान सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये वाली बात, आपको सबसे पहले ब्रांच देखनी है अपनी, ठीक है। आईआईटी की टैग पे सीधे कहीं पर भी बायोमेडिकल, एनर्जी ऐसे टाइप की ब्रांच में नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है बायोमेडिकल में, आप मैकेनिकल के हो और आपका इंटरेस्ट बायोमेडिकल में है, आप पढ़ सकते हो उसे, उससे प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो वो चीज़ आप करो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ब्रांच, पॉइंट नंबर सेकंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटी है तो सब में आईआईटी में प्लेसमेंट होते हैं क्योंकि आईआईटी है, ठीक है। तो वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड एनालाइज करो, मैंने बता दिया एनआईटी ट्रिची का बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट होता है, एनआईटी सूरतकल का, इन दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेसमेंट है। एंड आपको यही चीज़ें अपने देखनी है, ब्रांच एंड प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि आईआईटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, आईआईटी तिरुपति में किसी ब्रांच में ले लिया एंड किसी लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लिया आईआईटी का टैग लगाने के लिए, फिर वहाँ पर वो उनका इंटरेस्ट आता नहीं, वहाँ पर वो पढ़ते नहीं है, बिकॉज उसमें प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है। मान लो सपोज़ मैं सिविल इंजीनियरिंग को मैंने बायोमेडिकल ले लिया और मेरे को बायोमेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, तो वहाँ पर फिर मेरे को उसमें प्रोजेक्ट करने हैं, फिर वहाँ पर इंटरेस्ट है नहीं, तो वहाँ उससे फिर प्लेसमेंट होता है नहीं होता, क्योंकि लोअर ब्रांच वैसे ही है, तो इसमें प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। अब इसी की जगह पर आपने किसी एनआईटी से, सपोज़ मैं एनआईटी किसी में एडमिशन ले लिया मैंने, उसमें मैं अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपना सीजीपीए मेंटेन कर रहा हूँ एनआईटी कैलीकट या एनआईटी वारंगल में, उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो उसके बाद प्लेसमेंट अच्छा खासा लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश करी है कि अच्छे से चीज़ें समझा दूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
So like this video and subscribe our channel for more videos and notification related to GATE counseling. Thank you.